तुम तीनों कहाँ हो? लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं? मैं तुम्हें खुशी की शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, मैंने प्यार क्यों किया होगा तुम्हें बताने के लिए। हाँ, थोड़ी देर में मेरे पास आ जाओगे? हाँ, ठीक है, इतनी रात में मैं तुमसे गपशप नहीं करूँगा। दरवाज़ा नहीं बंद है प्रिय। क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? मेरे बिस्तर पर कैसे एक 7 फुट लंबा, लगभग 50 किलो वजन सही माप की महिला हो सकती है? यह महिला थोड़ी डरावनी है क्योंकि बाल बिखरे हुए हैं। पर ध्यान से देखो। अचानक एक विकृत आदमी मेरे कमरे में घुस गया, मेरे बिस्तर पर चढ़ गया। उसकी ऊंचाई 8 फुट 3 इंच, 70 किलो वजन, चेहरा गोरा, विद्यार्थी जैसा दिखने वाला बदमाश। मुझे लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। हाय बदमाश, तुम मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम कौन हो? दरवाजा खोलो। मुझे छोड़ो। नहीं, तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्यों आए हो? तुम मेरे कमरे में आए हो, मेरे बिस्तर पर सोए हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो। यह मेरा कमरा है, मैंने कार्ड से अंदर खोला है। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? बाहर निकलो। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे कुश्ती आती है। मैं तुम्हारी सारी कुश्ती खत्म कर सकता हूं, तुम्हें विश्वास है? पागल। तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं वाकई लड़ सकता हूँ। हम दोनों ने कुछ नहीं किया। तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो क्या? तुम मेरे कमरे में आए, मेरे बिस्तर पर सोए और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं मैं तुम्हारा झूठ तुम्हारे बोल रहा कमरे हूँ। में आया, तुम ठीक से देखो, यह मेरा कार्ड है। क्या यह रेड मैंग्रोव है? तुम हिल्टन 2020 हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम धोखेबाज हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बड़े लुटेरे। माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैंने गलत कमरे में घुस दिया। नहीं नहीं, मैंने गलत कार्ड से दरवाजा खोल दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझसे दूर रहो, तुम्हारा हाथ मत बढ़ाओ। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? अरे, एक लुटेरा मेरे कमरे में घुस गया और बेतुकी बातें कर रहा है। पागल है, शायद पागल है। भागने की कोशिश मत करो। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा फायदा उठाया है, तुम्हें भागने की कोई अनुमति बात नहीं है है। तो बाहर आकर कहो, तुम्हारे कमरे में ठीक नहीं है। तुम मत जाओ, आदमी बचाओ। मुझे छोड़ दो। मिस, क्या हुआ है? यह मेरे कमरे में घुसा, इसे जल्दी पकड़ो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। दोस्तों, मेरी मदद करो। पहली मंजिल के लॉबी में मिलते हैं।
क्या हाल है इतनी जल्दी? महिला। क्या तुमने मेलेना से छेड़छाड़ की है? क्या वो बड़े भाई की महिला है? नहीं, मैं गलत कमरे में चला गया। मैं तुम्हें समझाने में असमर्थ हूं। जल्दी से भागो। मत भागो, जल्दी करो। माफ कर दो। तुम वहां जाओ, तुम मेरे साथ आओ। मत भागो, आदमी कहाँ है? पता नहीं, पीछे नहीं आया है। फोन करो, फोन करो, फोन करो। सुरक्षा ने पकड़ लिया। जल्दी से वापस जाओ, जल्दी से वापस जाओ। तुम तो बहुत भागते हो। मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ भागोगे। मिस नहीं। माफ कर दो, मैं आपको एक बड़ी बहन कहता हूं। क्या हम इस मामले को पीछे छोड़ सकते हैं? क्या तुम मेरी व्याख्या सुन सकते हो? मैं तुमसे कहता हूं क्योंकि पहले एक विदेशी लड़की थी। उसने मुझे एक कमरे का कार्ड दिया और मुझे उसके कमरे में जाने के लिए कहा था, लेकिन बाद में मैं उसका कमरे का कार्ड फेंकना चाहता था। मैंने गलती से मेरा कमरे का कार्ड फेंक दिया। हमारे सूट कमरे एक जैसे हैं। क्या तुम जानते हो, मैं कमरे में पूरी तरह से अनजान था कि यह मेरा कमरा नहीं है। कौन सच में तुम्हें विश्वास करेगा? तुमने दूसरे होटल का कार्ड लिया, तुम मेरे कमरे में कैसे गए? इसके बारे में तुम्हें होटल से पूछना होगा। यह उनका केंद्रीय सिस्टम है और उनके कोड रीडर में समस्या आई है। क्या तुम एक आदतदार अपराधी हो? कहो, तुम क्या चाहते हो? ऐसा लगता है तुम पैसे की कमी नहीं करते, और मुझे लगता है कि मेरा फोन और पर्स क्या तुम्हारे कमरे में पड़ा हुआ है या अभी भागते समय गुम हो गया है, मुझे पता नहीं। क्या कह रहे हो? क्या हम इसे निजी तौर पर सुलझा सकते हैं? हाँ। तो तुम वास्तव में एक ढेर पड़ा हो। 2000। हाँ, 2000। इसके अलावा अभी मैं इस पैसे का भुगतान किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। क्या हो सकता है? मिस, माफ करना, मेरे पूर्व बॉयफ्रेंड के साथ मेरा निजी मामला है। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मिस आपने क्या कहा? वो तुम्हारा पूर्व बॉयफ्रेंड है? हम दोनों को पिछले कुछ दिनों में थोड़ा मतभेद हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पास मेरा एक रूम कार्ड है। मुझे एक सरप्राइज देना चाहता है। बदलो। अभी भी कम नहीं हो सकता। तुम जैसे लोगों के लिए कहाँ नहीं जा सकता। मेरे जैसे क्या? तुम किस तरह की महिला हो? टक्कर मारने वाली महिला? मुझे इस महिला के अंदाज से नहीं लगता कि वो टक्कर मारने वाली है। ऐसे अच्छे होटल में रहने वाले गरीब नहीं हो सकते। चलो चलते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि उच्च श्रेणी के इलाकों में आसानी से हाथ अब लगता से है। इस बात को छोड़ सकते हैं? यह महिला अब खत्म हो गई है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, बात नहीं करेंगे। मैं अभी शंघाई वापस जाना चाहता हूँ। युवक, आप धीरे धीरे खाओ, जल्दी नहीं है। और हां, मेरी कार में नूडल्स खाना। तुम पहले व्यक्ति हो युवक। तुम शंघाई के स्थानीय नहीं होना। मैं हीलोंगजियांग का हूँ। स्नातक होने के बाद शंघाई में रहने लगा। शंघाई में रहना आसान नहीं है। यहां जीवन की लागत बहुत ऊंची है। आगे दुर्घटना हुई है। आप ठीक हो? माफ करना।
सबको प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का ज़ेडोंग टेक्नोलॉजी में 2020 के नए उत्पाद लॉन्च के लिए। आइए हम सब गर्मजोशी से स्वागत करें यूयू फैमिली सर्विस रोबोट के मुख्य डिजाइनर ज़ेडोंग टेक्नोलॉजी के मुख्य तकनीकी अधिकारी टोंगवायु जी को, हमें उनका प्रतीक्षित एक्सायो बाई लाने के लिए। टोंगवायु जी को स्वागत है। वो अभी तक नहीं आए। रुकिए। नमस्ते, मैं इस लॉन्च के मुख्य इंजीनियर हूं। मैं टोंगवायु हूं। मैं अभी देर हो रही है, मुझे अंदर जाने दो। माफ करना, कृपया आमंत्रण क्यूआर कोड दिखाएं। आइए आइए आइए। सबको प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। आप सबकी प्रतीक्षा 5 मिनट तक चली। 5 मिनट हर कोई। ऐसा लगता है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इंसान आगे चलते 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 लाखों साल का इंतजार, सरल जीवन से उपकरण तक, हजारों वर्षों का इंतजार। 5 मिनट आप इंतजार कर रहे थे। वास्तव में लंबा नहीं, क्योंकि आपकी आंखों के सामने क्या है? यह कुछ ऐसा होगा जो हम सभी को आगे देख रहे हैं। भविष्य। धन्यवाद। आपका स्वागत है। ज़ियाओबी इंतजार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा आपका इंतजार करता हूं, जो आपको मुझे खरीदने देता है। मेरे पास आपके बिना और कुछ नहीं करना है। यह हमारी एक्साबी। यह इस तरह के मानवीय और मानवीय तरीके से है, हमारे जीवन में दिखाई देता है। मुझे पता है कि हर कोई मुझसे एक सवाल पूछना चाहिए, यह किस प्रकार का कार्य है? क्षमा करें, शब्द एक प्रकार का शब्द है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाल ही में कौन कौन से नए गाने आ रहे हैं? नहीं, वो लंबे समय से नहीं गा रहा है। अब मैं केवल दिव्य कॉमेडी सुनता हूं। जिया बोई, मैं आपको सच बता दूं, अब आप मुझे तुरंत एक ईमेल भेजने में मदद करें। कंपनी को बताएं कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। मैं गंभीर हूं। मुझे नहीं लगता कि आप छोड़ना चाहते हैं, बस एक वृद्धि चाहते हैं। लेकिन मालिक इतना नहीं खाते हैं। प्रतिस्थापन की सिफारिश करें। हमारे जियाओबाई, यह पारंपरिक अर्थों में एक प्रोग्राम रोबोट नहीं है। मन को पढ़ सकते हैं। स्मार्ट पार्टनर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े डेटा पर निर्भर करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट मस्तिष्क विज्ञान और अत्याधुनिक प्रोसेसर और सेंसर चिप्स वास्तव में समझ सकता है। मुझे लगता है कि भविष्य में जियाओबाई हमारे जीवन में हो सकता है। हमारे अच्छे सहायक और अच्छे गृहिणी हमें समर्थन और सहायता दें। भविष्य में भी यह भी होगा कि हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छे दोस्त। एक्साओबाई, तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी जो कहा वह सही था? ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने अच्छे दोस्त हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि तुम सभी के अच्छे दोस्त बनोगे। चलो एक्साओबाई के साथ मिलकर तकनीक से भविष्य को बदलने का आनंद लें। सुप्रभात। सुप्रभात। आज टोंकुल इंजीनियर को देर नहीं हुई। आज मैं भाग्यशाली था, कोई सुरक्षा गार्ड मुझे नहीं रोका। बॉस जान, चलो शुरू करें।
मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपने नए प्रोजेक्ट पर तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। थोड़ा और इंतजार करो। हमारे नए मुख्य संचालन अधिकारी वो अभी आ रहे हैं। सबको परिचय कराते हैं। ये हमारे नए मुख्य संचालन अधिकारी हैं, शूडो बॉस्क शू। मैं तुम्हें यहाँ बैठे सभी लोगों से मिलवाता हूँ। ये उपाध्यक्ष क्यूयू है। नमस्ते निदेशक झिंगवायु। ये हमारे मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी टोंगवायु हैं। मुझे नहीं लगता था कि टोंगवायु इतने युवा हैं और पहले से ही मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बन गए हैं। वास्तव में एक पेशेवर प्रतिभा है। मिस क्यू, तुम भी मेरे लिए एक आश्चर्य थी। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, लेकिन कल रोड शो में मैंने टोंगवायु को देखा। 5 मिनट का गहरा भाषण दिया। यह होगा एक ऐसा भविष्य जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा है। ये हमारे अनुसंधान और विकास विभाग के निदेशक हैं। नमस्ते। मेरा नाम लीदे है। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी की सुंदरता एक नए स्तर पर पहुंच गई है। मुझे भी ध्यान रखना। मैं जल्द से जल्द इस समूह में शामिल हो जाऊंगा और इस कंपनी के लिए योगदान दूंगा। लीशा ने पहले काम किया था अमेरिका की अग्रणी स्मार्ट टेक कंपनी में। ये सब लीशा के हाथों से हुआ। अब जब सभी एक परिवार हैं, कुछ बातें हैं जो मुझे कहनी चाहिए। मैं प्रौद्योगिकी और बाजार के बीच का कड़ी हूँ। सीधे शब्दों में कहूँ तो मुझे हर किसी के लिए एक छोटा लक्ष्य। इस साल के अंत में प्रति व्यक्ति 30% बढ़े। अगर मैं नहीं कर सकता, अगले साल मुझे एक विदाई पार्टी दें। मिस एक्स केवल सुंदर नहीं है, सुंदर है जो और भी सुंदर है। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति घर लौटने के बाद कई विकल्प होंगे। आपने हमारी कंपनी क्यों चुनी? आपकी वजह से। क्योंकि आप अच्छे इंजीनियर। प्रतिभा है इस दुनिया सबसे कीमती चीज है, लेकिन अब मुझे लगता है स्मार्ट तकनीक संकट में आ गई है। तुम्हारी वजह से भी। मैंने देखा है कि कंपनी की आय रिपोर्ट वास्तव में बहुत परेशान है। अब बुद्धिमान प्रौद्योगिकी के सभी अनुसंधान और विकास कोर्स 70% है। सभी को MIMT। आपके पास 1 वर्ष के लिए कोई आय नहीं है और मुझे अल्पावधि में वेतन नहीं मिलता है। यह स्मार्ट तकनीक का संकट है। बॉस देखें, जिस दिन आप वापस लाए हैं वह पहले दिन इसकी आलोचना करेंगे। मैंने 2 साल का प्रोजेक्ट बनाया। उन्होंने कहा कि मेरी परियोजना कंपनी के लिए संकट है। मतभेद और विवाद होना अच्छा है। हम बाद में परियोजना पर चर्चा करेंगे। बॉस, मेरे पास एक और छोटी सी बात है। नई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी प्रबंधन मैनुअल। यह कंपनी प्रबंधन समूह को वितरित किया गया है। कंपनी की पहली उपस्थिति प्रणाली सुबह 9 बजे से सुबह 6:00 बजे तक 6 बजे से पहले जल्दी मत छोड़ो। आपको बिना कारण के अगले दिन देर नहीं करनी चाहिए और कर्मचारी जो दिन और दिन पर ओवरटाइम काम करते हैं, आप वार्षिक अवकाश और अन्य लाभों का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों की स्थिति अलग है। 2 गुटों में विभाजित है, हवा और मुक्त। पहली उपस्थिति प्रणाली को लागू करने वाले लोग दूसरी उपस्थिति प्रणाली का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बच्चों को स्कूल से लेने की सुविधा हो सकती है। बहुत मानव है। वैसे भी हर किसी के लिए एक बनाना चाहता है। सुविधाजनक, आरामदायक और केंद्रित कार्य वातावरण। एलिशा, गुरुजी, मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। मैं तुम्हारी आदतों को नहीं भूल गया। अंग्रेजी काली चाय। धन्यवाद भाई। आगे भी आपसे बहुत सा हेल्प लेना होगा। मैंने तुम्हारी सारी वर्किंग कंडीशन देख ली है।
कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑफिस का वो एक पॉइंट। एक भी पॉइंट कम नहीं हो सकता। वही पुरानी बात, जगह का एक भी इंच नहीं दूंगा। ठीक है। ये महिला जिदो टेक्नोलॉजी में आई है। इतना आसान नहीं है। अंदर आओ। ये ऑफिस बहुत अच्छा है। पूरे दिन सूरज की रोशनी मिलती है। क्या बात है? तुम मेरे साथ इतनी अजनबी लग रही हो इंजीनियर टॉम। हम इतने परिचित हैं क्या? तुम वास्तव में क्या चाहती हो? मैं बस एक नौकरी की तलाश में हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ हो। दुश्मन कभी रास्ते में आ ही जाते हैं। शायद ये भाग्य ही है। क्या तुम्हें मेरे प्रति फीलिंग्स हैं? तुम मेरे कंपनी तक पीछा करके आई हो। क्या कर रही हो? तुमने कहा था कि मुझे पसंद करती हो। लेकिन मुझे तुम्हारे ऐसे टाइप की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ओह, तो मैं राहत महसूस करता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अभी ये कंपनी मेरे हाथों में चल रही है और मैं तुम्हें मैनेज करने वाला हूँ। ये भाग्य ही है। तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं डराना, नहीं डराना है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा तुमने सान्या में क्या किया। तो मैं भी सबको बताऊंगी कि तुमने सान्या में मुझे कैसे डराया और ब्लैकमेल किया। और फिर भी तुम्हारा फिगर काफी अच्छा है। तुम कहो ना मेरा फिगर अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले। तुम बहुत बड़ी चेंट हो लड़की। दो बातें हैं। पहली, मुझे सेल्फ ड्राइविंग प्रोजेक्ट का सारा डेटा दो। नहीं दे सकती। दूसरी, मैं पैदा से कैल्शियम की कमी की वजह से सूरज की रोशनी जरूरी है। ये ऑफिस अब मेरा होगा। तुम्हें न सिर्फ कैल्शियम की कमी है, दिमाग भी खराब है। क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ जिदो टेक्नोलॉजी पहले दिन से ये ऑफिस मेरा है, तुम नहीं छीन सकते। तुम्हारे बस की बात नहीं है। बोस जियांग ने मना कर दिया है। इधर ही तो ट्रांसफर हो रहा है। इंजीनियर तुंग, नए उच्च प्रबंधन के लिए आपके योगदान के लिए धन्यवाद। बॉस जियांग। और महिलाओं को सम्मान देने वाले आपके भद्र व्यवहार के लिए भी धन्यवाद। हमारे बॉस क्षु का स्वास्थ्य हमेशा से ठीक नहीं रहा है। उन्हें कुछ कैल्शियम की कमी है। उत्तर की ओर खाली पड़े उस कार्यालय को शुरुआत में उच्च प्रबंधन के लिए रखा गया था, लेकिन वहां पर्याप्त सूरज की रोशनी नहीं है। मैं इस बात पर हमेशा से चिंतित था कि बॉस क्षु को कैसे समायोजित करूं, लेकिन इसलिए आपका निस्वार्थ व्यवहार मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक था। धन्यवाद टोंग इंजीनियर। महिलाओं को सम्मान देने वाले आपके भद्र व्यवहार के लिए। वापसी पर सुरक्षा बॉक्स का पासवर्ड मुझे जरूर देना। बॉस, इंतजार करें या खाएं। मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, आप हमारी कंपनी में क्या उद्देश्य से आए हैं? क्या सन्या में आपको पहले से पता था कि मैं कौन हूँ, इसलिए आपने उस समय उस मामले को बढ़ा दिया? आपका असली उद्देश्य क्या है? आपको लगता है मेरा क्या उद्देश्य है? बोलिए। किस कंपनी ने आपको यहाँ भेजा है? आपको कितना पैसा दिया गया है? आपने मेरे कमरे में प्रवेश किया। मेरे बिस्तर पर चढ़कर आपने मेरे जीवन में सक्रिय रूप से भाग लिया है ना? क्या आप थोड़ा धीमे बोल सकते हैं? चाय पीकर थोड़ा आराम करें। यह सिर्फ एक संयोग था।
अगर यह सिर्फ संयोग था तो मैं आपसे पिछले संयोग के लिए माफी चाहता हूं। यह कॉफी। मेरी तरफ से आपको माफी है। माफ करना, मैं केवल लाल चाय पीता हूँ। मुझे अपने सामने किसी को लाल चाय पीते हुए पसंद नहीं है। मैं क्या पीता हूँ यह तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? इस सप्ताह की हमारी टीम की कार्य योजना मैंने ग्रुप में भेज दी है। योजना के अनुसार काम करें। मैं चला। ऐसा मत करो बॉस। क्या हुआ? मैंने XU21 से सुना है आज से 9 बजे के बाद ही काम से जाना मना है। हमारी टीम छोड़कर मत जाओ। हमारी टीम को वैसे ही जारी रहना है। घर जाओ। आज हमें जिस विषय पर चर्चा करनी है वह है स्वचालित ड्राइविंग प्रोजेक्ट। स्वचालित ड्राइविंग हमारी इंटेलिजेंट ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए मैंने सभी महत्वपूर्ण कर्मचारियों को आमंत्रित किया है। अब मीटिंग शुरू होती है। लगता है आज एक कठिन लड़ाई होने वाली है। देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यह स्वचालित ड्राइविंग है। निवेश और उत्पादन का डेटा चार्ट 13 महीने पहले से। अनुसंधान और विकास परियोजना प्रत्येक महीने 5% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन हमेशा शून्य ही रहा है। सरल शब्दों में, स्वचालित ड्राइविंग के अनुसंधान और विकास पहले 6 महीनों में ही घाटे का मुख्य कारण था। स्वचालित ड्राइविंग परियोजना का भविष्य उज्जवल है यदि आप वर्तमान लाभ से मापने की कोशिश करें। क्या यह बहुत हास्यास्पद नहीं है? मैं इंजीनियर टोंग से पूछना चाहता हूँ, आपका स्वचालित ड्राइविंग कितना आगे बढ़ा है? बहुमोड़ 3D पॉइंट क्लाउड तत्काल स्थान और मानचित्र निर्माण एल्गोरिदम पहले से ही प्रभावी हो रहे हैं। पथ नियोजन परियोजना भी चल रही है। तो आपका पथ नियोजन कितनी परतों तक पहुंचा है? पहली परत से अंत तक। लालची एल्गोरिदम टोपोलॉजी पथ नियोजन प्रारंभिक ढांचा पूरा हो गया है। फिर दूसरी परत वास्तविक समय की मिलीसेकंड स्तरीय बाधा नियोजन और तीसरी परत का उच्च गति गतिशील परिदृश्य भविष्यवाणी। आपने अभी तक शुरू नहीं किया है ना? यह हमारी योजना में है। मुझे समय चाहिए। फिर लाइन नियंत्रण प्रणाली और वातावरण संवेदन, ये 2 कठिन समस्याएं। यह हमारी योजना में है। मुझे एक एक करके करना होगा। यह कहने का मतलब है कि स्वचालित ड्राइविंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी स्वचालित ड्राइविंग पथ नियोजन, आपने अभी तक उसे पूरा नहीं किया है ना? इसलिए हम अगर सबसे अच्छी उम्मीद करें, सबसे कम समय में हमने दूसरे और तीसरे चरण के पथ नियोजन को लागू किया, लेकिन स्वचालित ड्राइविंग के मुख्य चरण रोबोट कार्यक्रम, लाइन नियंत्रण प्रणाली और वातावरण संवेदन सीखना अभी तक नहीं किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस पूरे स्वचालित ड्राइविंग परियोजना के लिए आपको कितना समय चाहिए? बॉस क्षु, मुझे लगता है आपको हमारे पूरे समूह के सदस्यों पर बहुत कम विश्वास है। लेकिन बॉस क्षु, मुझे आपको यह बताना जरूरी है, अगर कंपनी का हमारे प्रति विश्वास नहीं होता तो यह परियोजना शुरू ही नहीं होती। बॉस जांग, है ना? मैं आप पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे स्वचालित ड्राइविंग परियोजना पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह एक बहुत जोखिम भरा काम है। सभी प्रकार के वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार, उनमें जोखिम होता है। जब देश को भारी दबाव था, अगर 2 बम का अध्ययन नहीं होता, क्या आज शांति होगी? यदि अंतरिक्ष उपग्रहों का अध्ययन करने का जोखिम नहीं है, आज की बारी होगी। अगर हमारी बुद्धिमान तकनीक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर खड़ा होना चाहती है, क्या आप इस जोखिम को लेने की हिम्मत नहीं करते? आपने बहुत अच्छा कहा। आविष्कार की सभी वस्तुएं, यह एक निश्चित वस्तु पर हमारे आविष्कार और नवाचार पर निर्भर करता है। ऑटो पायलट अलग है, स्वचालित ड्राइविंग का परीक्षण पर्यावरण है। चलो कुछ और बात नहीं करते हैं। बीजिंग, शंघाई, गुंगझो, 3 प्रमुख शहर, अपनी सड़कों पर जाम और यातायात जटिलता आपकी कल्पना से परे। यदि हम ऑटो पायलट विकसित करने में सफल होते हैं, सड़क पर अब सड़कों पर हैं साइकिल, मोटर वाहन, पैदल यात्री। आपका स्व ड्राइविंग उत्पाद भ्रमित है।
क्या आपको लगता है कि यह यातायात में मदद करता है? इस जटिल वातावरण, क्या ऑटो पायलट यहाँ जीवित रह सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तकनीक जानते हैं? यह परियोजना बाय वायर और पर्यावरणीय धारणा है। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। शायद आप तकनीक को समझ सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि सामाजिक समस्या यातायात है। आप कैसे जानते हैं कि मैं नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते कोई, इसके लिए पूरे समाज की जरूरत है। परिवहन आर्थिक प्रणाली का व्यापक विकास ऑटो पायलट को एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, मुझे कुछ कहना। बॉस के साथ मेरी बातचीत के बाद चीफ इंजीनियर टोंग, स्वड्राइविंग परियोजना के प्रति समर्पण, हमने समूह को एक और मौका देने का फैसला किया। प्रबंधन आपको 1 महीने देगा। 1 महीने में करना होगा 3 लेयर स्वचालित ड्राइविंग की रूट प्लानिंग, अन्यथा परियोजना बंद है। बेशक हम अब अधिक आशावादी हैं। स्वचालित रसद परियोजना आज से शुरू। R&D में निवेश किए गए खर्चों का अनुपात पुनः प्रकाशित किया जाएगा। अनुसंधान और विकास लागत में वृद्धि। ऑटो पायलट परियोजना सिर्फ 30% रखें। चूंकि आप सभी ने पहले ही चर्चा कर, तो फिर मीटिंग क्यों बुलाई गई है? हम लोकतांत्रिक तरीके से वोट कर सकते हैं। सभी सहयोगियों जो टोंग चीफ इंजीनियर के विचार को सही मानते हैं, कृपया मूल दिशा बनाए रखने के लिए हाथ उठाएं। आप सभी अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हम केवल मामले की बात कर रहे हैं। कुल 8 बहुत अच्छा। तो अब मेरे निर्णय से सहमत होने वाले कृपया हाथ उठाएं। मैं गिनती नहीं करूंगा, परिणाम स्पष्ट है। इसलिए टोंग चीफ इंजीनियर, यह मेरी आपके प्रति पूर्वाग्रह नहीं है, यह पूरी कंपनी के कर्मचारियों की आपके बारे में राय है। 1 महीने का समय है ना? 30% बजट। हाँ, ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। इसलिए अब से टोंग वायु के लिए हर पल बहुत महत्वपूर्ण है। अगली मीटिंग, माफ करना, मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। बॉस, मैं साफ साफ कहूंगा, इस 1 महीने में 30% रिसर्च बजट के साथ तकनीकी दृष्टि से ये काम पूरा करना असंभव है। चूंकि मैंने यह कह दिया है, 1 महीने के अंदर इसे पूरा करना होगा। भले ही हमारी एल्गोरिदम योजना कितनी भी परफेक्ट हो, ये समय, ये बजट, 3 लेयर के पाथ डिजाइन को पूरी तरह से संभालना असंभव है। मेरे पास एक और तरीका है। आप बॉस शू से मिलिए, उनसे अच्छे से बात करिए, थोड़ा और समय मांगिए। मुझे लगता है हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। मैं आपके स्वभाव और चरित्र को समझता हूं। मैं भी हारना नहीं चाहता, मैं भी जीतना चाहता हूं, भले ही आप हमारी पूरी टीम के लिए। बॉस शू से मिलिए, उनसे एक नरम बात कहिए, ठीक है? अंदर आइए। कुछ बात है। हाँ, लेकिन मैं आपसे मीटिंग के बारे में बात नहीं करना चाहता। चलिए सान्या से शुरू करते हैं। टोंग वायु, आज मैं आपसे गंभीरता से कह रहा हूं, आज मीटिंग में सभी मतभेद और निर्णय, यह वास्तव में कंपनी के दीर्घकालिक विकास के लिए है, जिस पर विचार किया गया है। यह सान्या से संबंधित नहीं है। स्वचालित ड्राइविंग प्रोजेक्ट एक ग्रुप के सभी का दिल और आत्मा है। आज जो समय और धनराशि तुमने निर्धारित की है, तुम टेस्ला और गूगल से उनकी टेक्नोलॉजी टीम को बुलाओ कि वे यहाँ आकर करें। क्या वे आ सकते हैं? क्या वे कर सकते हैं? वे ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे परेशान कर रहे नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो? वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अब खत्म करो। लेकिन मैं वे नहीं हूं। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं, तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं।
शायद तुम्हें जो पता है वह ये है कि बॉस के साथ कैसे रोमांस किया जाता है। तुमने मेरा पीछा किया। ऐसे ही संयोग से हुआ। ऐसी बातें बेवजह नहीं कहनी चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। और मैं तुम्हारे सोच से कहीं ज्यादा जानता हूं। – 2010 में गूगल ने स्वचालित ड्राइविंग प्रोजेक्ट शुरू किया। अब तक यह 10 साल से ज्यादा हो गया है। 988 कुल मिलाकर $70 अरब से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है उनका तकनीकी ज्ञान स्वचालित ड्राइविंग के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वचालित ड्राइविंग प्रोजेक्ट को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। हम किस स्तर के हैं? वास्तविक 5वां स्तर वे स्वीकार करते हैं। सबसे अच्छा अनुमान 5 से 10 साल है। हाँ, मैं यह नहीं नकारता कि तुमने जो उठाया है, तुरंत स्थान निर्धारण और मानचित्र निर्माण मोड का लीड प्रोजेक्ट, मैं नजर रखता हूँ। मुझे बहुत चालाक लगता है। तुमने जो उठाया है, तुरंत स्थान निर्धारण और मानचित्र निर्माण मोड 1988 में प्रस्तुत किया गया था। यह बहुत परिपक्व है। तुम जीपीएस नेविगेशन का उपयोग करते हो और उसे हाई प्रिसिजन मैप के साथ जोड़ते हो और फिर उसे तुरंत स्थान निर्धारण और मानचित्र निर्माण के क्लाउड पॉइंट इमेज के साथ तुलना करते हो। स्थान निर्धारण सही है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, तुम्हारा अगला लाइन कंट्रोल प्रोजेक्ट और वातावरण प्रतिबोध, यह बिल्कुल असंभव है, विशेष रूप से वातावरण प्रतिबोध। तुमने जो गहरी सीखने का तरीका अपनाया है, यह वास्तव में अग्रणी डिजाइन है, लेकिन यहाँ तक कि 5G पूरी तरह से कवरेज के अंतर्गत, इसकी सटीकता और गलत अलार्म दर एक त्रासदी है। क्या तुम 1 साल, 2 साल, 5 साल में चमत्कार पैदा कर सकते हो? मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें एक सम्मानजनक रास्ता देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे छोड़ दो, सब कुछ समाप्त करो। तुम कंपनी के नेता हो और सभी इंजीनियरों के लिए आदर्श हो। मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी का सम्मान करो, नुकसान कम करो और लाभ बढ़ाओ। नुकसान कम करो और लाभ बढ़ाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ पैसे हैं। हाँ, मुझे पैसे बहुत पसंद हैं, लेकिन यह मेरा काम है। क्या यह गलत है? सान्या में मैंने ये पहले ही देख लिया था। लगता है ये 2000 रुपए तुमने बहुत खुशी से नहीं दिए। फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत खुश हूं। मुझे याद है कभी किसी ने मुझसे कहा था, व्यापार में जिनके पास भावनाएं होती हैं वे अक्सर सफल नहीं होते। सफलता केवल उन निर्दयी और लालची लोगों को मिलती है क्योंकि उनकी आंखों में कोई भविष्य नहीं होता, सिर्फ वर्तमान होता है। और कुछ काम है। मुझे और बॉस जियांग को बोर्ड मीटिंग में जाना है। तुम अपने प्रकार से काम लो और फिर से मत कहना कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं समझता। मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ पैसे हैं। माफ करना। कोई बात नहीं, यह तुम्हारे होटल के नुकसान का मुआवजा है। माफ करना। कोई बात नहीं। क्षुडुओ, उस बात को तुम न जानने का बहाना कर सकते हो। क्या बात है? मेरा पारिवारिक मामला। मैं बहुत बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन अपने बेटे के बारे में और कंपनी में अकेला बनकर रहना, तुम बड़े मजे ले रहे हो। माफ करना मेरा मतलब नहीं था।
तुम ध्यान रखो। चले गए हो क्या? यहाँ ये सामने। मैंने सोचा मैंने तुम्हें WeChat पर मैसेज भेजा, कोई जवाब नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लीजिए सेन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस खेल में तुम्हारे बिना जीतना मुश्किल है। तुम छोड़ दो। मैं कहता हूँ मुझे लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा मदद करो, तुम टावर तोड़ो। तुम छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हो, इसमें मजा क्या है? तुम्हारे दोस्त ने एक बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जल्दी से टावर तोड़ो। तोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो। मैंने अपनी कंपनी की उस डायन से पूरी तरह झगड़ा कर लिया है। आपका क्रिस्टल अभी हमले का शिकार हो रहा है। झगड़ना ऐसे लोगों के साथ चेहरा फटना चाहिए। बड़े दिन में भी तुम्हारी अंडरवियर की पट्टी खींचने की हिम्मत कैसे करता है? सिर्फ पट्टी छुई और बाकी कुछ नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? जाहिर है नहीं। वैसे भी ये बहुत गंदा है। तुम्हारी अंडरवियर की पट्टी नहीं खींची तो तुम इतने बदशगुन क्यों हो? क्या हम उल्टा नहीं कर रहे हैं? गुस्सा तो तुम्हें होना चाहिए। मैं उससे गुस्सा करता हूँ तो मुझे दिन भर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि क्या तुम्हें उस आदमी से कुछ फीलिंग है? तुम्हें अच्छा लगा तो नहीं खींचा। यूएसडाइकियान, तुम वाकई। मैं तुमसे कहता हूँ, ये आदमी अपना बेटा है। हमारी कंपनी में तुम्हें पता है कि वो क्या रजिस्टर किया हुआ है? विवाह स्थिति अविवाहित। मैं तुमसे कहता हूँ, इस तरह के आदमी को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये फ्लर्टिंग की कहानी है? देखो जल्दी, हमारी सान्या की बात लीक हो गई है। ये कौन है? प्रसिद्ध भावनात्मक ब्लॉगर, आज रात बहन नहीं मिलेगी। देखो देखो। वो मेरी बात कैसे जान सकती है? कौन जानता है? इन टिप्पणियों की तेजी से प्रतिक्रिया आ रही है। 3000 से ज्यादा हो गए हैं। मैंने देखा, ये कमेंट भी कहता है। चाहे जैसे रहने दो, मैंने बदशगुन काम नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं। कौन है? गलत ढूंढ रहे हो, ऊपर है। और डरने की बात नहीं कर रहे हो। इतना डर क्यों है? तुम्हारा बड़े भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैं विश्वास नहीं करता। नहीं नहीं, मैं भी विश्वास नहीं करता। लेकिन देखो, इस बहन के ट्वीट पर जो भी लिखा है, सब कुछ साफ साफ लिखा है। पिछले सप्ताह सान्या चीफ इंजीनियर, सिवाय इसके कि विवाहित होना स्पष्ट नहीं था, बाकी सब कुछ तो हमारे बड़े भाई के बारे में है। मैं विश्वास नहीं करता। देखो ये वाक्य बहादुरी से भरा हुआ। कंपनी में सार्वजनिक तौर पर हरकत करना, ये तो उसी बात के बारे में है। मैंने सोचा था, ये बॉस क्षु और हमारे बॉस हमेशा से ही एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। ये जड़ यहीं से शुरू होती है। लगता है कि वे दोनों सान्या में कुछ गुप्त रहस्य रखते हैं। मुख्य बात यह है कि आप बताएं कि उनमें से किसने किसको सोया। ये कहना मुश्किल है। हमारा बॉस इतना सक्रिय नहीं है। हाँ, मुझे लगता है शायद बॉस क्षु ने पहले कदम बढ़ाया। हमारा बॉस बस प्रवाह के साथ चला गया, कुछ ऐसा ही लगता है। और फिर उसके बाद बॉस क्षु को चोट लगी। औरतें चोट लगने के बाद सबसे खतरनाक जानवर होती है। हजारों साल से खून बह रहा है और मर नहीं रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपकी कल्पना शक्ति काफी समृद्ध है। कोड लिखते समय आपके पास इतने विचार क्यों नहीं होते? हम बस आराम से बात कर रहे हैं। हमारे ए टीम के 7 सदस्य, 7 ड्रैगन बॉल कॉम्बिनेशन। मैं आप सभी को अपने भाई की तरह मानता हूं, इसलिए मैं आपके साथ ईमानदारी से बात करना चाहता हूं। अभी आपने वीबो पर जो चीज देखी वह सच है, एक हिस्सा। लेकिन अब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या सोचती है। क्या हमें हार नहीं माननी चाहिए? यह लड़ाई। क्या आप मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं? हाँ हाँ। ठीक है।
और कोई भी डगमगाहट। यह कंपनी नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान है। यह बात काफी प्रभावशाली है। आपने जो कहा वही मैं भी कहना चाहता था। आपका वीबो और भी प्रभावशाली है। कौन सा वीबो? अभिनय करो, काम पर जाओ। कहा कि मेरा वीबो और भी प्रभावशाली है। उसका क्या मतलब है? हे डुओ डुओ, कियान कियान वीबो हटा दो। क्यों? क्या आप जानते हैं कि अब कमेंट और रीट्वीट 10,000 से अधिक हो गए हैं? हर कोई अनुमान लगा रहा है यह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। कियान कियान, मैं तुमसे कहता हूँ, यह सिर्फ हमारे काम की बात है और उन बातों के बारे में अब और नहीं कहा जाना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? मैं अचानक हटा दूं? यह क्या बात है? मैं अपने फैंस को जवाब नहीं दूंगा। मेरी इज्जत का क्या होगा? लेकिन यह मेरा मामला है। इस बारे में चिंता मत करो, यह मेरा निजी काम है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया है ना। मैं बस इस तरह के आदमी के प्रति अपनी नफरत व्यक्त करना चाहती हूँ, साथ ही उस पर थोड़ा दबाव डालना चाहती हूँ। तुम्हारी दयालुता को थोड़ा संभालो। मैं तुम्हारे लिए न्याय कर रही हूँ, सुन रही हो? अब और नहीं, बाय बाय। डुओ डुओ, तुम फिर से पतली हो गई हो। माँ पापा, चाहे कितनी भी मेहनत करो, खाना जरूर खाना। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थक गए हो तो थोड़ा सो लो। माँ पापा।
धन्यवाद। जरूरत नहीं है। अगर कोई और होता तो भी मैं यही करता। मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। नहीं। मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। 7 नंबर 2 बियर। चलो चलो, और कुछ ले लो। मैंने कहा था खाने पर बुलाऊंगा, यह नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे वास्तव में लुजियाजुई का तरीका पसंद नहीं है। हर व्यक्ति के लिए 1000। मुझे यही खाना पसंद है, लाउटन। एक्सायोटोंग बारिश में भी आ गए। कुछ कबाब खाने आए। ठीक है, पुराने तरीके से। ठीक है। बैठो बैठो। 4 बियर। ठीक है, ठंडी। हाँ, ठंडी। सामान्य तापमान की। 2 ठंडी और 2 सामान्य। ठीक है। धन्यवाद। आज रात तुमने मुझे बहुत बार धन्यवाद कहा है। ठीक है। मैं कुछ ऐसा कहता हूँ जो तुम्हें पसंद आए। आज तुमने मेरी जान बचाई, हम बराबर हैं। लेकिन मुझे एक बात कहनी है। मेरे सभी व्यावसायिक निर्णय, तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में मेरी राय, मैं कभी भी निजी भावनाओं में नहीं पड़ता। तुम्हें यकीन नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ, चाहे तुम मुझे टोंगवायु के बारे में कैसा भी सोचो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रोजेक्ट के साथ किसी भी तरह के पूर्वाग्रह के बिना व्यवहार करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम हमेशा से कुछ अलग लग रही हो। और तुम? आज तुम खतरे में थी। मैं तुम्हें बचाने आया और तुम्हें गले लगाया। यह सब मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। मैंने एक बरसात की रात देखी। अब तुम्हारी बारी है। आज जब मैं सड़क पर चल रहा था, मेरे दिमाग में बार बार वही तस्वीर आ रही थी। तुम जानती हो, वह एहसास, यह एक अलौकिक सा एहसास था जिसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था। बस वह खुशी का पल था जब तुमने मुझे गले लगाया। मुझे लगा कि मैं उस पल के बहुत करीब हूं। बरसात की रात, ठंडा लोहा और हवा में उड़ते बाल, एक एक करके। लगता है तुम्हारे कीमती पल बहुत ही अंधेरे से भरे हैं। चलो। हम सब एक जैसे हैं। हम दोनों इतने समय से जानते हैं, लेकिन लगता है कि हमने कभी सच में एक दूसरे को जाना ही नहीं। बरसात के दिन हम हमेशा छाता लेकर चलते हैं, है ना? लेकिन बरसात की रातों में हमेशा कोई छाता लेकर नहीं आता। बस आज तुमने छाता नहीं लिया। सब एक जैसा है। मैं भाग्यशाली हूं। आज तुमने मुझे वापस खींच लिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा हर दिन इतना भाग्यशाली।
तुम इसका आनंद लो। हमेशा सूरज निकलता है। सही है। मैं बस यही चाहती हूं कि कल धूप खिली हो। और हाँ, चलो वीचैट पर जुड़ जाते हैं। सामान्य सहकर्मी होने के नाते भी वीचैट तो होना ही चाहिए। मैं तुम्हें स्कैन करती हूं। हो गया। शुक्रिया। शुभ रात्रि। जब मैंने पहली बार सान्या में तुम्हें देखा, मैं सच में सोचती थी कि तुम एक बड़े बदमाश हो। तुम बेशर्मी से मेरे बिस्तर पर चढ़ गए और तुम्हें कोई अफसोस भी नहीं था। हम संयोग से सहकर्मी बन गए, लेकिन तुम मेरे निर्णय को स्वीकार नहीं करते थे। इतने सारे लोगों के सामने मेरी चाय की प्याली छीन ली, मेरे कपड़े खींचे, मेरे पीठ पीछे बातें की और कहा कि मुझे टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, तुम तो एक बिल्कुल ही नासमझ घमंडी हो। लेकिन आज शाम तक मैंने तुम्हारे असली रूप को देखा। तुम्हारे पास बयान न कर पाने वाली यादें हैं। मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ, तुम आखिर कैसे आदमी हो। जब मैंने पहली बार सान्या में तुम्हें देखा, मैं सच में सोचता था कि तुम एक ठगनी हो। तुम धूर्त और बेबुनियाद हो। लेकिन तुम मेरी सहकर्मी बन गईं। मेरा ऑफिस छीन लिया, मुझ पर चाय फेंकी और सान्या में हुई घटना को ऑनलाइन डाल दिया। मैंने यह सब सह लिया। लेकिन तुम मेरे प्रोजेक्ट पर हाथ डालना चाहती हो। तुम्हें पता है यह प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना मायने रखता है। तुम तो एकदम वास्तविक क्रूर और पैसे की दीवानी औरत हो। लेकिन आज शाम तक मैंने तुम्हें बारिश की रात में देखा। तुम्हारी नाजुकता झलक रही थी। तुम्हारे पास कागज की तरह नाजुक अतीत है। मैं सच में नहीं जानता तुम आखिर कैसी औरत हो। आज रात जब तुमने मुझे जकड़ कर पकड़ लिया, मुझे ऐसा लगा आज रात तुम मेरी बाहों में थीं। वह लंबे समय से गायब धड़कन फिर से जाग उठी। मैं बस तुम्हें जोर से गले लगाना चाहता हूं, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बहुत अच्छा। इस योजना के अनुसार फिर से संशोधित करें। सुप्रभात लीशा। बॉस जियांग, सुप्रभात। आज स्टाइल बदल गया है।
सच कहूं तो ये मेरा पहली बार है। देखो, तुमने हाई हील्स नहीं पहनी है। कल गलती से मेरा पैर मुड़ गया, इसलिए मुझे अस्थायी रूप से हाई हील्स की रानियों को अलविदा कहना पड़ा। ये कौन है? अरे बॉस जू आज मूड में है। मैं हर दिन मूड में रहता हूँ। तुम्हारा मूड अच्छा हो तो हम भी आराम से रहते हैं। बॉस ठीक है, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये वाकई सुंदर है। यह क्या है? क्या सुंदर है? बॉस जू, यह आपका पार्सल है। क्या बात है? वीबो हटा दिया गया है। कौन सा वीबो? सान्या में तुम्हारे बारे में लिखा वीबो हटा दिया गया है। यह मुझे किसने भेजा? बॉस जियांग। नहीं ली दे। यह संभव नहीं है। क्या वह है? नहीं नहीं नहीं, सच में वह है। क्या कर रहे हो बॉस? तुम धीरे बोलो। बॉस जू, हमारे एक ग्रुप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या जोहान ने तुम्हें दे दी है? मिल गई है। अच्छा है। तुम उस पर मुस्कुरा रहे हो। तान जोहान, क्या तुम हाल ही में बहुत ऊर्जावान हो? क्या ओवरटाइम की जरूरत है? नहीं नहीं, मैं नहीं। काम पर जाओ। ठीक है, ये सच है।